हाँ जी, आपका क्या नाम है और किस चीज़ को लेके आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो? देखिए, मैं राकेश अंथाल हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ चनैनी से। और सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे कहने पे यहाँ आज आए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसों 1 मई को हमारी सराड़ पंचायत के अंदर यहाँ के छपरी माता काली माता मंदिर में मेला लगा हुआ था। और हमारे हर्षदीप सिंह जी ने जिस तरीके से वहाँ उपद्रव करने की कोशिश की, उन्होंने जिस तरीके से मेले को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन्होंने जिस तरीके से आम जनमानस, महिलाएं, बच्चे, किसान, मजदूर जो हमारे वहाँ मेला देखने आए थे, उनकी जान के लिए वो पूरा खतरा बने, और जिस तरीके के हालात उन्होंने पैदा वहाँ किए, मैं उनकी घोर शब्दों से निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े राजनेता होने के बाद अब बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेरे से बड़ा कोई यहाँ लीडर नहीं है, मेरे से बड़ा यहाँ कोई नेता नहीं है। तो आम जनता के साथ आप इस तरह का सलूक करेंगे, आम जनता के साथ आप इस किस्म का व्यवहार करेंगे, तो आपको नेता कौन मानेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, और ना जाने किस किस भाषा का आपने वहाँ उपयोग किया जो बिल्कुल निंदनीय है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो मेला छपरी माता मंदिर में लगा हुआ था, तो कम से कम 20-25 पंचायतों के लोग वहाँ आए थे, माताएं बहनें वहाँ माथा टेकने आई थी, मेले का एंजॉय करने आई थी। वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, और ना ही एमएलए चनैनी बलवंत सिंह मनगोटिया द्वारा उस कार्यक्रम को, उस मेले को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की वो कमेटी बनी हुई है, और चनैनी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन उस मेले को मैनेज कर रहा है। और आप इस तरीके से किसी मंच पे जाकर, किसी स्टेज पे जाकर हुड़दंगबाजी करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की गुंडागर्दी हर्षदेव सिंह जी ने वहाँ की, तो आप यकीन मानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ थे, एमएलए साहब मनगोटिया वहाँ मंच पे उपस्थित थे, तो अगर वहाँ से भी कोई रिएक्शन आता, तो आप ये अंदाजा लगा सकते बात कहाँ तक पहुँच सकती थी। अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो कितने लोग वहाँ घायल होते, कितने माता बहना वहाँ डिस्टर्ब होती, और किस तरीके से लोग दब के मर जाते। और मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ गोली चलने तक की भी संभावना थी, और गोली चल सकती थी, क्योंकि सारे प्रोटेक्टेड लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी उनके साथ है। और आप इस किस्म का भद्दा मजाक करेंगे, आप इस तरीके से मेले में जाकर व्यवहार करेंगे। वो मेला कमेटी जो लोकल है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन्विटेशन देते हो, अगर एमएलए को चीफ गेस्ट बनाते हो, या बाकी पार्टियों के लोगों को आप वहाँ बुलाते हो, तो उसकी मैनेजमेंट करना भी कमेटी वालों के हाथ में है, उसकी मैनेजमेंट करना प्रशासन के हाथ में है। अगर साझा मंच कमेटी ने वहाँ बनाया, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। मेले में जाने के लिए किसी को मना नहीं है, कोई भी जा सकता है, अपनी इच्छा से जा सकता है, किसी के बुलावे में जा सकता है। और इस तरीके से गुंडागर्दी करना, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं धन्यवाद करता हूँ बलवंत सिंह मनगोटिया एमएलए का, कि जिसने इतनी पेशेंस रखी। मैं कहता हूँ अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर वहाँ होता, तो शायद ही वहाँ की सिचुएशन कुछ और से अलग होती। लेकिन दाद देना पड़ेगी उस बंदे की, बलवंत सिंह मनगोटिया की, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उस बंदे ने संयम नहीं होया, उसने पेशेंस रखी। अगर वो रिएक्शन में आते तो वहाँ के हालात कुछ और होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े नेता हो, और राजनेता होने के बावजूद मैं आपको ये सजेशन देता हूँ,
सलाह मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, राजनीति करने का अगर आपको शौक है, तो अपनी हार जो जनता द्वारा आपको रिजेक्ट किया हुआ उसको बचाने का भी थोड़ा सा मादा रखें। रामनगर से आपको लोगों ने रिजेक्ट किया, बड़ी मात्रा में आपके खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े थे वो जीत के आए। उसके बाद आपने चिनैनी का रुख किया, चिनैनी में भी आपने हुल्लड़बाजी की, हर एक आदमी से आपने बदतमीजी करना शुरू कर दी, प्रशासन के साथ आपने बदतमीजी करना शुरू कर दी, नेताओं के साथ आपने बदतमीजी करना शुरू कर दी। यानी बदतमीजी की सारी हदें आप लोगों ने पार कर दी। और चिनैनी में आने के बाद इंजाम क्या हुआ आपको पता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भूल है, ऐसे नेताओं को आज की जनता पसंद नहीं करती। और चिनैनी के लोगों ने बड़ी बुरी तरह से आपको रिजेक्ट करके भेजा, और उसके बाद आप नगरोटा अपनी तकदीर आजमाने के लिए चले गए। नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी में जो आपकी हालत हुई वो सारी दुनिया ने देखा। यानी लगातार बार बार 1 से लेके 3 बार आप चुनाव हार चुके हैं, तो फिर भी आप सोचते हैं कि मैं जनता का बड़ा लोकप्रिय नेता हूं। और अपना व्यवहार देखिए, कौन पसंद करेगा ऐसे लोगों को। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि कल से जो घटना हमारी शबरी माता मंदिर में हुई है, मेले के अंदर जो इन्होंने हुड़दंग मचाई है, तो जिन लोगों ने हरदेव सिंह को वोट डाले थे ना, आज वो लोग भी पश्चाताप कर रहे हैं, उनका सर भी शर्म से झुका हुआ है। 10 लोग मेरे को मिले जिन्होंने कहा कि आज हमारा वोट का सत्यानाश हो गया, हमने गलती कर दी, हम खुद शर्मसार हैं इसके व्यवहार से, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रहा दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बलवंत सिंह मनकोटिया के पीछे खड़ा है, साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 90 के दशक से लेके 96, 98, 97 में कहां थे ये लोग, जब लोग मिलिटेंसी का शिकार हो रहे थे, जब हमारे लोग मारे जा रहे थे, जब उग्रवादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा यहाँ हमले किए जा रहे थे, डिफेंस कमेटी के लोग हमारे यहाँ मारे गए, कहां थे ये नेता। उस समय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने डट के मिलिटेंसी का मुकाबला किया और उग्रवाद को अपने चिनैनी, रामनगर, डूडू, बसंतगढ़ से खत्म करने का प्रयास किया। तब तो ये लोग नहीं दिखे। और मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि उस आतंकवाद के दौर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता डटा रहा, और कभी भी वो डरे नहीं, कभी वो घबराए नहीं, बंदूक उठाने से, हथियार उठाने से भी वो घबराए नहीं, विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हो। आज आप जो जिसको मैंडेट दिया हुआ, जिस एमएलए को, जिसको चिनैनी विधानसभा की जनता ने सर आंखों में बैठाया हो, वो काम करने वाला व्यक्ति है, आप उसको काम करने से रोक रहे हैं। ये क्या तरीका है। अगर आपका कोई पर्सनल किसी के साथ है तो आप करिए, शौक से करिए, आप केस करते हैं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां मर्जी जाइए। लेकिन जब एक सार्वजनिक मेले के अंदर जाकर के आप इस किस्म का व्यवहार करते हैं और पूरी पब्लिक को जो मेला के स्थान पे उपस्थित थी उनको आप दुविधा में डालते, उनकी जान का खतरा बनते हो। और मैं प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ, कमेटी वालों से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप प्रशासन के लोग कहाँ थे जब आपको पता है कि इतनी दूर से वो हुल्लड़बाजी करके 150 बंदे इकट्ठे करके और एकदम से सीधा सीधा अटैक करने के लिए वो मंच पे पहुंचता है। कहाँ थी पुलिस, कहाँ था प्रशासन, कहाँ थी मेले की मैनेजमेंट, कहाँ थे वो कमेटी वाले, क्यों नहीं रोका गया। और अगर कोई वहां अप्रिय घटना हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर मामला दर्ज होना चाहिए और बुक करना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पे अगर कोई पॉलिटिकल मंच होता तो चलो माना जा सकता था कि पॉलिटिकल पार्टियों के आपस में होती है, लेकिन अब मेले में जाकर इसके उपद्रव करेंगे, पब्लिक सेफ्टी को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो आपको पब्लिक सेफ्टी एक्ट का अंदर आपको बुक करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ताकि ये एक जगह का मामला नहीं है, बहुत सारी जगहों में किया।
जब माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक समय यहाँ आए थे चनैनी हायर सेकेंडरी स्कूल में, आप सभी लोगों ने कवर किया होगा, तब आप वहाँ मंच पे पहुँच गए, तब अपनी खरी खरी खोटी खोटी आप सुनाना शुरू, उस समय भी आपको स्प्रेड किया गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ना कमजोर थी, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर है, ना हमारा एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया कमजोर है, हम सब उसके साथ खड़े हैं और इसका इंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया, अगर आप सुधरे नहीं और आइंदा के लिए आपने इस किस्म का उपद्रव, जब इस किस्म का आपने ड्रामा करने की कोशिश की, तो उसके इंजाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ये मैं सीधे सीधे आपको मैं ये कहना चाहता हूँ। पाबंदी होनी चाहिए। श्रद्धालु युवा दर्शन करने जाता है, वहाँ पर वो कोई अपनी राजनीति के लिए नहीं जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ जहाँ ये धार्मिक आयोजन होते हैं, ये जो नेता लोग हैं ये भी उन धार्मिक संस्थाओं के एक पार्ट होते हैं। रही बात जो मैं सबरी मेला की मैं बात कर रहा हूँ, सराड़ के अंदर जो हुआ, एक सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए को लोग भी बनाना चाहते हैं, सिटिंग एमएलए को चीफ गेस्ट भी लोग बनाना चाहते हैं, सिटिंग एमएलए को जनता भी पसंद करती है, तो उनका आना और कमेटी वालों का या लोकल लोगों का बुलाना स्वाभाविक बन रहा है। ये धार्मिक आयोजन सबके होते हैं, लेकिन उसमें नीयत आपकी जो साफ होनी चाहिए। अगर आप धार्मिक आयोजन के लिए आप लोग जा रहे हैं, कहीं मेले में जा रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं मस्जिद में जा रहे हैं, तो आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि मैं किस कार्य के लिए जा रहा हूँ। भाई ठीक है, आपकी जनता, आपके लोग हैं, आप उनसे मिलिए, उनके काम करिए, उनकी बातें सुनिए, उनको सुनाइए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये सोच के जाएंगे किसी धार्मिक स्थल पे और धार्मिक मेले में, किसी भी संगठन का अगर कोई भी कार्यक्रम हो, तो ये सीधा सीधा आप घर से सोच के जा रहे हैं कि मैं हमला करूंगा, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ तक सही है? बाकी नेता लोग जाते हैं, लोग बुलाते हैं, खुशी से बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाएंगे? अगर हमारा एमएलए है, हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने वोट दिए हैं, हम लोगों ने सपोर्ट की है, आज हमारे एमएलए से काम नहीं लगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए के काम करने में भी ये लोग बाधा फैलाना चाहते हैं कि एमएलए काम करना कर पाए, उसको टेंशन उसकी डाइवर्ट कर दी जाए, लोगों में गलतफहमी फैलाई जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा करके, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा के लिए इसको चेतावनी समझ लीजिए कि ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका आइंदा के लिए मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और 100% मिलेगा, पक्का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।